हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज 11 अक्टूबर 2024 दिन शुक्रवार का, हिंदी तिथि अश्विन शुक्ल अष्टमी और नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, माताओं और बहनों के लिए काफी सारी महत्वपूर्ण और काम की बड़ी खबरें, अपडेट जानकारियां देखने वाले हैं। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है। काम की बड़ी खबरें, अपडेट जानकारियां देखने वाले हैं, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लेकिन सबसे पहले तो आप सभी दोस्तों और मित्रों को हमारी टीम की ओर से आज महानवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। माता रानी का आशीर्वाद हमारे सभी दोस्तों और दर्शकों को मिलता रहे। जैसा कि आपको मालूम ही है, पवित्र 9 दिनों के नवरात्रि पर्व का समापन होने जा रहा है। 11 अक्टूबर को आज महानवमी मनाई जा रही है। हालांकि इस बार अष्टमी और नवमी तिथि एक ही दिन पड़ रही है और साथ ही 12 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा। नवरात्रि के अंतिम दिन यानी नवमी तिथि को माँ दुर्गा की नौवीं शक्ति या माता का नौवां स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है। देवी माता का ये स्वरूप सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। पुराणों में बताया गया कि भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही 8 सिद्धियां प्राप्त की थी और माँ की अनुकंपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया था और इसी कारण उन्हें अर्धनारीश्वर भी कहते हैं। माँ सिद्धिदात्री को देवी सरस्वती का भी स्वरूप माना जाता है। माता 4 भुजाओं वाली है। पवित्र नवरात्रि में शक्ति पीठों पर लाखों करोड़ों की संख्या में भक्त माता के दरबार पर दुख दर्द मिटाने जाते हैं। जो भक्त दर पर आते हैं माँ की शरण पाते हैं। माँ शक्ति, माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप सभी दोस्तों को मिले, ऐसी हम कामना करते हैं। और हो सके तो आज नवरात्रि में आप कन्या पूजन भी कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि में कन्या पूजन से सभी मुरादें पूरी होती हैं, माता रानी की विशेष कृपा मिलती है। कन्याओं को ही माता का स्वरूप माना जाता है और ऐसे में कन्या खिलाने से माता प्रसन्न होती है और आपको ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और माँ भगवती से अपनी हर मुराद आप पूरी करवा सकते हैं। कन्या भोग में सात्विक भोजन बनाया जाता है जिसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल ना होता है। भोग बनाने के बाद सबसे पहले माता रानी को भोग लगाएं और इसके बाद भोग कन्याओं के लिए अलग निकाल कर रख दें। कन्याओं के साथ एक लड़के को पूजने की भी परंपरा रहती है। लड़के को भैरव का रूप मानकर पूजा की जाती है। सभी कन्याओं और लड़कों के पैरों को अच्छी तरह स्वच्छ पानी से धोएं और उन्हें साफ जगह पर आसन लगाकर उनके तिलक लगाकर भोजन करवाएं और हो सके तो आप उन सभी की आरती भी उतार सकते हैं। और भोजन करने के बाद सभी कन्याओं और भैरव को अपनी श्रद्धा के अनुसार उपहार और पैसे भी जरूर दें। साथ ही प्रसाद के रूप में आप फल वगैरह भी दे सकते हैं। सभी कन्याओं और भैरव के चरणों को स्पर्श करें और उनसे आशीर्वाद लें, सम्मान पूर्वक उन्हें विदा करें। नवरात्रि में आप ये काम भी कर सकते हैं। साथ ही आपको बताएं, कल 12 अक्टूबर को बुराई पर जीत का त्योहार दशहरा भी मनाया जाएगा। आपको एडवांस में ढेर सारी शुभकामनाएं। 12 अक्टूबर को जीत का प्रतीक विजयदशमी का त्योहार मनाया जाएगा और इसी दिन भगवान राम ने रावण का वध कर लंका पर जीत हासिल की थी। चलिए खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। पहली बड़ी खबर आप देखिए, पीएम मोदी लाओस के 2 दिवसीय दौरे पर रवाना हो गए। 2 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए लाओस के 2 दिवसीय दौरे पर रवाना हो गए। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 और 11 अक्टूबर को लाओस की यात्रा पर है। लाओस इस समय आसियान की अध्यक्षता कर रहा है। पीएम मोदी ने जापान के नए प्रधानमंत्री इशिबा से भी मुलाकात की है। विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने इशिबा को उनके नए प्रधानमंत्री बनने के लिए बधाई दी और उनकी अगुवाई में जापान के नई ऊंचाइयों पर पहुंचने की शुभकामनाएं भी दी। पीएम मोदी ने संदेश दिया कि भारत जापान के साथ अपने रणनीतिक रिश्तों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता रहेगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 105वें स्थान पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी GHI की 2024 की लिस्ट जारी हो गई है और इस साल भारत 127 देशों में 105वें नंबर पर है। पिछले साल 125 देशों में भारत 111वें स्थान पर था और 2022 में 121 देशों में से 107वें स्थान पर था। यानी कि इस साल हालत मामूली ठीक है। वहीं श्रीलंका 56, नेपाल 68 और बांग्लादेश 84वें स्थान पर है। यानी इन देशों की हालत हमसे बेहतर है। पाकिस्तान की रैंकिंग 109 है और भारत की रैंकिंग इसमें 105वें नंबर पर है। वहीं चीन, UAE और कुवैत समेत 22 देश है जो पहले नंबर पर है। जिन देशों का GHI स्कोर कम होता है उनकी रैंकिंग भी कम होती है, यानी वहाँ के लोग कम भूखे हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या होता है आपकी जानकारी के लिए बताएं। किसी भी देश में भूखमरी की स्थिति क्या है, इस लिस्ट को हर साल कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प यानी जर्मनी में यूरोपियन NGO तैयार करते हैं। दुनिया भर के अलग अलग देशों में 4 पैमानों पर आकलन करने के बाद यह इंडेक्स तैयार किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, राहुल गांधी हरियाणा चुनाव में हार से नाराज, बोले कि नेताओं का इंटरेस्ट पार्टी से ऊपर रहा। हरियाणा चुनाव में मिली हार पर कांग्रेस की समीक्षा मीटिंग गुरुवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई और इसमें राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा में नेताओं का इंटरेस्ट ऊपर रहा, इस कारण से पार्टी का इंटरेस्ट नीचे चला गया। बैठक में यह भी तय किया गया कि हार के कारणों को जानने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जा रही है जो हरियाणा में जाकर नेताओं से चर्चा करके रिपोर्ट हाईकमान को सौंपेगी। यानी हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद राहुल गांधी का गुस्सा फूटा है। कहा कि पार्टी की जगह नेताओं ने अपना हित देखा है। वहीं हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस में घमासान शैलजा समर्थक बोले हमें हराया गया। नेताओं का कहना है कि वे हारे नहीं है, उन्हें हराया गया है। चलिए बड़ी खबर देखिए, हरियाणा CM की शपथ 15 अक्टूबर को संभव
अधिकारी तैयारियों में जुटे हुए हैं। हरियाणा के नए सीएम के तौर पर नायब सैनी 15 अक्टूबर को शपथ ले सकते हैं और इसके लिए सरकारी विभागों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बताया जा रहा है कि पहले 12 अक्टूबर को शपथ लेने वाले थे, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे की वजह से फिलहाल इसे टाल दिया गया है। वैसे तो बसें उपलब्ध करवाने के लिए पहले लेटर भी लिखा गया था, जिसमें शपथ समारोह हेतु बसें उपलब्ध करवाने बारे में 12 अक्टूबर को इसमें तारीख लिखी हुई थी। लेकिन फिलहाल जो मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें चल रही है वो इसी तरह से है। 15 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह को लेकर अपडेट चल रहे हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, उमर अब्दुल्ला दूसरी बार जम्मू कश्मीर के सीएम बनेंगे। विधायकों ने नेता चुना है, आज दावा पेश करेंगे। 13 या फिर 14 अक्टूबर को शपथ ले सकते हैं। जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन के लिए गुरुवार 10 अक्टूबर को विधायक दल की बैठक हुई। मीटिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला को विधायक दल का नेता चुना गया, यानी उमर अब जम्मू कश्मीर के नए सीएम होंगे। इंडिया गठबंधन का 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल आज शुक्रवार को एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात करेगा और सरकार गठन का दावा पेश करेगा। ऐसी खबरें भी है कि राज्य सरकार में कोई डिप्टी सीएम नहीं होगा। वहीं देखिए, 3 जिलों की कुछ पंचायतों की चुनाव प्रक्रिया पर रोक, हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया। पंजाब में पंचायत चुनाव से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने पटियाला, मोगा और तरन तारन की कुछ पंचायतों की चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इस संबंधी याचिकाएं मंगलवार को अदालत में दाखिल हुई थी, जबकि दूसरी तरफ दाखिल हुई 100 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई फिलहाल टली हुई है। और सुनवाई टलने के पीछे की मुख्य वजह यह है कि बुधवार को कोर्ट ने करीब 250 पंचायतों की चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। अभी तक इस संबंध में विस्तृत आदेश जारी नहीं हुए, लेकिन उम्मीद है कि आज कल में विस्तृत आदेश जारी हो सकते हैं। फिलहाल पंजाब में 15 अक्टूबर को पंचायत चुनाव होने हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, राजनाथ सिंह 11 राज्यों के 75 इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 11 और 12 अक्टूबर को सिक्किम में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण योजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं। अनावर देश के 11 लाख बच्चे बाल विवाह के खतरे में। यूपी में इन बच्चों की संख्या 5 लाख से ज्यादा। एनसीपीसीआर ने 2023-24 का डेटा जारी किया है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड्स राइट्स ने गुरुवार को एक रिपोर्ट जारी की और उसमें कहा गया कि साल 2023-24 में ऐसे 11 लाख बच्चों की पहचान की गई है जो बाल विवाह के खतरे में थे। अनावर फायर सेफ्टी नियमों पर बॉम्बे हाईकोर्ट की टिप्पणी, कहा कि मानदंड लागू नहीं किए तो मुंबई के सभी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रोके जा सकते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि यदि अग्नि सुरक्षा मानदंडों को लागू नहीं किया गया तो वह मुंबई में सभी विकास कार्यों को रोकने पर विचार करेगा। अनावर दिल्ली से जुड़ी बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने वेस्ट दिल्ली के रमेश नगर में एक बिल्डिंग के गोदाम में छापेमारी करके तकरीबन 204 किलो कोकेन ड्रग्स बरामद किया है और इस खेप को नमकीन के पैकेट में छिपाकर पेटियों में रखा गया था। यानी बाहर से ऐसे लगता है जैसे इसमें नमकीन भरी हुई है, लेकिन उसमें कोकेन भरा हुआ था। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत तकरीबन 2000 करोड़ रुपए बताई गई है। और अभी हाल ही में स्पेशल सेल ने एक वसंत विहार में भी छापेमारी करके 7 लोगों को अरेस्ट किया था, जिसमें एक गोदाम से तकरीबन 5600 करोड़ रुपए की कोकेन और थाईलैंड का मेरवाना बरामद किया गया था। अनावर साउथ कोरिया की हांगकांग को साहित्य का नोबेल मिला। इंसानी जीवन के बिखरा और ट्रॉमा को कहानियों में पिरोने के लिए सम्मान दिया गया। साहित्य के नोबेल प्राइज 2024 की घोषणा हो गई है और इस साल ये प्राइज साउथ कोरिया की हांगकांग को मिला है। करंट अफेयर से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट ही है, सवाल जरूर बन सकता है। वहीं देखिए, अमेरिका से टकराया सदी का सबसे खतरनाक तूफान मिल्टन। 3 घंटे में 3 महीनों की बारिश हो गई। 20 लाख लोग भयंकर बाढ़ की चपेट में आ गए। अमेरिका में ये हेलन तूफान का बड़ा कहर देखने को मिला है। 225 लोगों की जान जाने की खबर है। 225 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये आगे बढ़ रहा है। 12 राज्यों में 1 करोड़ 20 लाख लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं। वहीं 1000 फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। और ईरान पर पलटवार की तैयारी में इजराइल नेतन्याहू ने 30 मिनट की बाइडेन से बातचीत की है। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऐसा हमला होगा ईरान समझ नहीं पाएगा। ईरान 1 अक्टूबर को हुए ईरानी हमले के पलटवार की तैयारी कर रहा है और ईरान पर किस तरह का हमला किया जाए यह तय करने के लिए नेतन्याहू की कैबिनेट में वोटिंग होगी। इससे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार शाम को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से फोन पर बातचीत भी की थी। बाइडेन ने दोहराया कि इजराइल को अपनी सुरक्षा का पूरा अधिकार है और ऐसे में अब ईरान में तबाही मचा सकता इजराइल। बाइडेन ने ग्रीन सिग्नल दे दिया, ऐसी खबरें हैं। यानी इजराइल ने ईरान पर हमले का अंतिम फैसला ले लिया है और इजराइल को अमेरिका की सहमति भी मिल चुकी है। ये तय हो चुका है कि कब, कहां और कैसे हमले किए जाएंगे। और यही नहीं, अमेरिका ने इजराइल को यह भरोसा दिला दिया कि ईरान में खामेनाई की इस्लामिक सरकार को गिराने की नीति पर काम तेज कर दिया गया है। इजराइल के 2 तरफा हवाई हमले, हिजबुल्लाह के 500 से अधिक ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। गाजा में भी 28 लोगों की जानें चली गई। वही देखिए, अब यूक्रेन युद्ध में शांति चाह रहा है। वार्ता के लिए ब्रिटेन और नाटो से जेलेंस्की समर्थन जुटा रहे हैं। खबरें हैं कि रूस से युद्ध के 2.5 साल गुजर जाने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकलने से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अब हताश होने लगे हैं। उन्होंने अपने सहयोगियों से मिलकर अब यूक्रेन युद्ध में शांति खोजने के प्रयासों पर काम शुरू कर दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का जोश अब रूस से युद्ध लड़ते लड़ते ठंडा पड़ गया, ऐसा लग रहा है। वहीं देखिए, मथुरा में होगी आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। दीपावली से पहले 25-26 अक्टूबर को होगी। इसमें आरएसएस के सभी 46 प्रांतों के प्रमुख और उप प्रमुख के साथ ही कार्यकर्ता और प्रचारक भी शामिल होंगे। और जम्मू कश्मीर में आचार संहिता खत्म, सरकार अब कई महत्वपूर्ण फैसले ले पाएंगी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हो जाने के बाद अब चुनाव आयोग ने प्रदेश में लागू आचार संहिता को समाप्त कर दिया है। और जनवरी
2025 के बाद जनगणना शुरू हो सकेगी। सीमाएं सील करने की रोक हट गई है। 31 दिसंबर तक राज्य बॉर्डर बदल सकते हैं। देशव्यापी जनगणना अब 2025 में ही शुरू हो पाएगी। जनगणना रजिस्ट्रार ने एक आदेश जारी करके राज्यों को अपने मंडलों, जिलों, सब डिविजनों, तहसीलों और गाँव की सीमाएं 31 दिसंबर 2024 तक बदलने की छूट दे दी है। पहले ये सीमा 30 जून तक की थी। सरकारी सीमाएं सील करने के आदेश पिछले 2 साल से बढ़ रहे हैं और इसे देखते हुए अब उम्मीद की जा रही है कि जनगणना 2025 में ही हो पाएगी। वही देखिए, सीएम आवास से निकाले गए सामान के बीच बैठी आतिशी फाइल पर साइन किए। एलजी ऑफिस ने कहा कि दिल्ली में बंगला नंबर 6 मुख्यमंत्री का घर नहीं। कोलकाता से जुड़ा अपडेट देखिए, सरकार से मीटिंग बेनतीजा हो गई है। 9 ट्रेनी डॉक्टर भूख हड़ताल कर रहे हैं। और दिल्ली से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट भी जान लेते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली कैबिनेट का बड़ा फैसला, 15 करोड़ रुपए हुआ विधायक विकास फंड। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के नेतृत्व में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में दिल्ली में विधायक फंड में बड़ी बढ़ोतरी की गई है। यानी अब आपके एमएलए को विकास के लिए कितना पैसा मिलेगा, इसको लेकर बढ़ोतरी हो गई है। दिल्ली में विधायक निधि में 1.5 गुना की बढ़ोतरी की गई है। अब हर विधायक को हर साल 15 करोड़ रुपए मिलेंगे। अनावरत दिल्ली की हवा में गुलाब पराली का धुआं। एक्सपर्ट ने कहा कि अगले कुछ दिनों में और गंभीर असर दिखाई दे सकता है। 15 अक्टूबर से हवा और खराब श्रेणी में पहुंच सकती है। दिल्ली में एमसीडी का बड़ा एक्शन हुआ। 84 फैक्ट्रियों को सील किया गया। 7 की बिजली सप्लाई रोक दी गई है। दिल्ली नगर निगम ने 84 फैक्ट्रियों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की है। एमसीडी की यह कार्रवाई अभी भी जारी है। वही देखिए, वक्फ बोर्ड बिल पर बनी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की अगली बैठक 14 और 15 अक्टूबर को होगी। इस बैठक में कमेटी जमीयत उलेमाए हिंदी के सुझावों पर सुनवाई की जाएगी। विशेषज्ञों की राय भी सुनी जाएगी। यानी आगामी 14 और 15 अक्टूबर को वक्फ बिल पर जेपीसी की अगली बैठक होने वाली है। केंद्र सरकार ने हिज्ब उत तहरीर पर प्रतिबंध लगा दिया है। कहा कि इसका उद्देश्य इस्लामिक राज्य की स्थापना करना है। और क्लाइमेट डिजास्टर से होगा जीवन के अस्तित्व को खतरा, वैज्ञानिकों ने बड़ा दावा किया है। इंटरनेशनल वैज्ञानिकों की एक टीम ने विश्व को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में गंभीर क्लाइमेट डिजास्टर हो सकती है, जिससे उबरना बेहद ही मुश्किल होगा और इसके कारण पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को भी खतरा हो सकता है। हर साल क्लाइमेट चेंज पर नजर रखने वाले 35 मापदंडों में से 25 रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुके हैं, जिसके कारण अब पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को खतरा हो सकता है। वैज्ञानिकों ने इस रिसर्च को बायोसाइंस नामक पत्रिका में भी प्रकाशित किया है, जिसमें क्लाइमेट चेंज के कारण बार बार हो रही प्रतिकूल मौसमी घटनाओं और उनकी बढ़ती तीव्रता पर जोर दिया गया है। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि फॉसिल फ्यूल से होने वाला इमिशन अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। वैज्ञानिकों ने कहा कि यदि तत्काल ठोस कदम नहीं उठाए गए तो दुनिया अपरिवर्तनीय जलवायु आपदा का सामना कर सकती है। वहीं देखिए, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लगातार 90 साल शीर्ष पर कायम है। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 जारी हो चुकी है। दुनिया भर के टॉप 10 विश्वविद्यालयों में से ब्रिटेन के 3 और अमेरिका के 7 विश्वविद्यालयों ने स्थान बनाया है। वहीं देखिए, अलविदा रतन टाटा मुंबई में राजकीय सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। देश ने नम आंखों से विदाई दी। रतन टाटा ने 86 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। 9 अक्टूबर की रात 11:30 बजे के लगभग मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में रतन टाटा ने आखिरी सांस ली थी। उद्योग के सच्चे रत्न थे रतन टाटा। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भी दुख जताया है। रतन टाटा की दूरदर्शिता को सराहा और कहा कि उनका प्रभाव केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि वैश्विक स्तर पर फैला है। उनकी विरासत और समाज के प्रति उनके सकारात्मक प्रभाव को हमेशा याद किया जाएगा। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने भी शोक जताया है। चलिए बड़ी खबर देखिए, रतन टाटा को मिले भारत रत्न। महाराष्ट्र की शिंदे कैबिनेट ने इस तरह का प्रस्ताव पास किया है। महाराष्ट्र सरकार अब इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजेगी। चलिए बड़ी खबर देखिए, टीसीएस को दूसरी तिमाही में 11,909 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। सालाना आधार पर यह 5% बढ़ा। 10 रुपए प्रति शेयर कंपनी की तरफ से लाभांश भी दिया जाएगा। निवेशकों के लिए बड़ी खबर है, अब एनएससी पर नहीं कर सकेंगे इस तरह की ट्रेडिंग। बैंक निफ्टी के अलावा निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के वीकली इंडेक्स ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट 18 नवंबर और 19 नवंबर से बंद कर दिए जाएंगे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी 13 नवंबर के बाद बैंक निफ्टी पर वीकली इंडेक्स ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को बंद कर देगा। बैंक निफ्टी के अलावा निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के वीकली इंडेक्स ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को भी 18 नवंबर और 19 नवंबर से बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद अब एनएससी में केवल एक ट्रेडिंग इंडेक्स निफ्टी 50 होगा। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में कुछ हालत इस प्रकार से चल रहे हैं। सेंसेक्स ने 10 अक्टूबर को 144 अंक की तेजी बनाई और 81,611 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 16 अंक की तेजी रही और ये 24,998 के स्तर पर बंद हुआ। और रेलवे की प्रयागराज महाकुंभ के लिए विशेष तैयारियां हो रही हैं। जयपुर, अजमेर, उदयपुर सहित 10 शहरों से कुंभ स्पेशल ट्रेन चलेगी। यानी अगले साल जनवरी में प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारियां शुरू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुंभ में देश भर से लाखों श्रद्धालुओं के आने के लिए रेलवे से भी अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाने के लिए कहा है। वहीं देखिए, महाराष्ट्र सरकार की केंद्र से मांग 15 लाख तक बढ़ाओ नॉन क्रीमी लेयर की लिमिट। महाराष्ट्र कैबिनेट ने गुरुवार को केंद्र सरकार से नॉन क्रीमी लेयर की 8 लाख वाली शर्त को बढ़ाकर 15 लाख प्रतिवर्ष करने की मांग करने का फैसला किया है। और ये फैसला ऐसे समय में आया जब अगले महीने ही राज्य में चुनाव हो सकते हैं। और मदरसा शिक्षकों का वेतन बढ़ गया है। महाराष्ट्र चुनाव से पहले
शिंदे सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। और एक बड़ी खबर देखिए, एक रहस्यमयी नदी जिसमें बहता है उबलता हुआ पानी। वैसे आपको मालूम होगा अमेज़न जंगल रहस्यों से भरा हुआ है और ऐसा कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। अरबों एकड़ में फैला ये जंगल इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि अकेले ही 9 देशों की सीमाओं को छूता है। और ऐसा कहा जाता है कि इस जंगल में ऐसे जीव जंतु और अन्य चीजें मौजूद हैं जिनके बारे में इंसानों को भी पता नहीं है। और यही कारण है कि इस जंगल में ज्यादा अंदर तक जाने के बारे में इंसान सोचता भी नहीं है। वही आपको बताएं, इस सबसे घने जंगल में एक रहस्यमयी नदी बहती है जिसका पानी हमेशा उबलता रहता है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर इस नदी के पानी में कोई गिर जाए तो उसकी जान जाना लगभग तय है। इस रहस्यमयी नदी की साल 2011 में खोज हुई थी। अमेज़न के जंगलों से जुड़ा अपडेट है ना। और बड़ी खबर देखिए, गूगल ने एक बहुत बड़ा अपडेट कर दिया है। जेमिनी गूगल ने लॉन्च किया इमेजन 3 AI। अब फ्री में आप AI इमेज क्रिएट कर पाएंगे, बना पाएंगे। वहीं मध्य प्रदेश से जुड़ा अपडेट है, आरक्षी भर्ती के फिजिकल में रेटिना स्कैन से भी अभ्यर्थियों की पहचान की जाएगी। 16 अक्टूबर से इसका आयोजन होने वाला है। धोखाधड़ी के मामलों को रोकने के लिए इस बार बोर्ड ने सख्त तैयारियां की है। वहीं सीएम धामी की बड़ी घोषणा हुई है, यमुनोत्री, गोचरा और जोशियाड़ा के लिए जल्द ही हवाई सेवा शुरू होगी। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर देखिए, एनपीएस से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को डीए मिलेगा। सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम के तहत आने वाले सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को लंबित महंगाई भत्ता जारी करने के आदेश जारी हो गए। ये लंबित डीए करीब 12% है और इसका लाभ हिमाचल कैडर के साल 2003 के बाद नियुक्त आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अधिकारियों समेत एनपीएस पेंशन का विकल्प देने वाले सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। वही देखिए, हिमाचल प्रदेश में अब पानी भी महंगा। सुकू सरकार ने वित्तीय संकट के बीच पेयजल और नए कनेक्शन के रेट बढ़ा दिए। हिमाचल के मंडी में भी पेयजल कनेक्शन के लिए अब और ज्यादा पैसे आपको खर्च करने पड़ेंगे। शहर में घरेलू कनेक्शन के लिए 1000 रुपए और व्यावसायिक कनेक्शन के लिए 1500 रुपए देने पड़ेंगे। गांव में घरेलू कनेक्शन के लिए 200 रुपए और व्यावसायिक कनेक्शन के लिए 500 रुपए। वहीं विभाग ने नॉन कॉमर्शियल और नॉन डोमेस्टिक कैटेगरी भी शामिल की है, जिसके तहत कनेक्शन लेने के लिए 2500 रुपए चुकाने पड़ेंगे। वहीं उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में कदम आगे बढ़ गए। आवेदकों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए आधार और पैन कार्ड जैसे दस्तावेजों को पोर्टल से जोड़ा जाएगा। ऐसे में पारदर्शिता बढ़ेगी और आवेदकों को बार बार जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़ी खबर देखिए, भारत की अग्रिम रिटेल टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर। और आगे बड़ी खबरें देखेंगे। इससे पहले बिहार से जुड़ा अपडेट आया है। नीतीश सरकार ने तय की फैमिली पेंशन की ऊपरी सीमा। वित्त विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। यानी बिहार सरकार ने दोहरी पारिवारिक पेंशन की ऊपरी सीमा तय कर दी है। अब जिन लोगों के माता पिता की मृत्यु हो चुकी है और वे पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस के पात्र थे, उन्हें पहले से अधिक पारिवारिक पेंशन मिलेगी। केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार ने भी इस सीमा का निर्धारण किया है और ये उच्चतर वेतन के 50% या 30% होगी। वहीं नीतीश सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। शहरी क्षेत्र की कृषि भूमि पर घर बनाया तो फिर एक्स्ट्रा शुल्क देना पड़ेगा। यानी बिहार सरकार नगर क्षेत्र की कृषि भूमि के उपयोग परिवर्तन पर भी शुल्क वसूलने की तैयारी कर रही है। और इसके लिए शहरी क्षेत्र की कृषि भूमि को बिहार कृषि भूमि गैर कृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन अधिनियम 2010 के दायरे में लाया जाएगा। और एक ही क्लिक पर 3,21,000 बैंक खातों में पहुंचे 7,000 रुपए। नीतीश सरकार ने बाढ़ राहत के दूसरे चरण में 225 करोड़ रुपए भेजे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को 18 जिलों के 3,21,000 लाभार्थियों के बैंक खातों में 7,000 रुपए की राशि भेजी है। और अब नहीं कटेगी बिजली। बिहार को नवीनगर से 1500 मेगावाट सप्लाई। वहीं अब देसी गाय और भैंस भी बनेंगी। सरोगेसी मदर टेस्ट ट्यूब से पैदा होगी। मुर्रा और साहिवाल जैसी ज्यादा दूध देने वाली नस्ल है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने बड़ा अपडेट जारी किया है। नए साल से सरोगेसी मदर से बच्चे मिलने शुरू हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में बड़े षड्यंत्र की आशंका। एक बिंदु से जांच की जा रही है। डीरेल की साजिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। रेलवे ट्रैक पर जो इधर उधर सामग्रियां रख देते हैं, कभी सिलेंडर तो कभी लकड़ी के गट्टे, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में चकबंदी को लेकर भी एक बड़ी खबर आई है। अब गाँव में जन चौपाल के जरिए किसानों का बड़ा काम हो जाएगा। और प्रयागराज में मकान मालिकों के पास 1 महीने का समय, उसके बाद विकास प्राधिकरण बुलडोजर एक्शन लेने वाला है। दरअसल प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने संगम क्षेत्र और मुख्य मार्गों के किनारे बने भवनों को एक समान रंग में रंगने के निर्देश दिए हैं। और अब पीडीए ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। 1 महीने के भीतर चिन्हित सड़कों के किनारे के भवनों की पेंटिंग निर्धारित रंग में नहीं कराने पर भवन स्वामियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। और गुरुग्राम में फर्जी नंबर प्लेट लगाकर वाहन चलाने वालों की अब खैर नहीं। गुरुग्राम पुलिस ने फर्जी नंबर प्लेट लगे वाहनों की पहचान के लिए एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित होने वाले सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। ये सॉफ्टवेयर आरटीओ द्वारा जारी किए गए वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर से नंबर प्लेट को स्कैन कर लेगा। उत्तर प्रदेश में आज 11 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश। सीएम योगी ने बड़ा ऐलान किया है। यूपी सरकार के कार्यालयों में आज महानवमी के मौके पर 11 अक्टूबर को छुट्टी घोषित कर दी गई है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों और विभागों की ओर से मांग के बाद सरकार ने यह फैसला लिया। काशी विश्वनाथ धाम तक अब बिना बाधा यात्रा कर पाएंगे। वाहनों की एंट्री पर रोक, नो व्हीकल जोन की नई व्यवस्था बनाई गई है। यूपी में लेक वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। 728 को प्रमोशन मिला है, अब कानून को बन गए हैं। उत्तर प्रदेश में चकबंदी लेक वालों को योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। 728 चकबंदी लेक वालों को सरकार ने प्रमोशन दे दिया और उन्हें कानून
कानून को बनाया गया है। बैंकिंग जॉब से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। बैंक पीओ भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए गुड न्यूज है। एसबीआई पीओ नोटिफिकेशन 2024 से जुड़ा अपडेट आ रहा है। खबरें आ रही है कि ये बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन आने वाला है, इसलिए परीक्षा की तैयारी जारी रखें और तैयारी शुरू नहीं की है तो शुरू कर दें। सीटीईटी दिसंबर परीक्षा की तारीख में बदलाव को लेकर खबर आई है। बताया जा रहा है कि सीबीएसई की ओर से सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम की डेट में संशोधन किया गया है। जारी अधिसूचना के मुताबिक परीक्षा का आयोजन 14 दिसंबर 2024 को करवाया जाएगा। उड़ीसा में टीचर के 6000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है। और केनरा बैंक से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है। पब्लिक सेक्टर के केनरा बैंक ने गुरुवार को अलग अलग मैच्योरिटी पीरियड वाले एमसीएलआर में 5 बेसिस पॉइंट यानी 0.05% की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। यानी इस बढ़ोतरी के बाद अब ज्यादातर कंज्यूमर लोन महंगे हो जाएंगे। केनरा बैंक ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा कि नई ब्याज दरें 12 अक्टूबर से लागू हो जाएगी। एमसीएलआर के आधार पर ही ऑटो और पर्सनल लोन की ब्याज दरें तय होती हैं। वहीं देखिए, आपकी अदालत में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह शनिवार रात 10 बजे इंडिया टीवी पर एपिसोड प्रसारित होगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह रजत शर्मा की अदालत में शनिवार रात 10 बजे देखिए। वही देखिए, कोरियाई साइंटिस्ट ने एंटी एजिंग दवा बनाई है। इंसान अब बुढ़ापे में भी जवान बना रहेगा। एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन इस पर काबू पाने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक सालों से रिसर्च कर रहे हैं और इस दौड़ में सबसे आगे कोरिया के वैज्ञानिक निकले हैं। इन्होंने IU-1 नामक एक दवा की खोज की है जो उम्र बढ़ने से संबंधित बीमारियों से लड़ने में कारगर साबित हो रही है। इस तरह की जानकारी ऑटोफेगी जर्नल में प्रकाशित एक स्टडी आप पढ़ सकते हैं। वहीं मौसम और मानसून से जुड़े कुछ जरूरी अपडेट भी चल रहे हैं। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के ऊपर 2 मौसमी प्रणालियां विकसित होने के चलते देश के कई इलाकों में भारी बारिश होने का अनुमान। स्काईमेट ने लक्षद्वीप और दक्षिण पूर्वी अरब सागर के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने के बारे में एक अलर्ट जारी किया है। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और श्रीलंका के ऊपर भी एक और चक्रवाती परिसंचरण बन रहा है और ऐसा अनुमान है कि ये 12 अक्टूबर तक दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव वाले क्षेत्र में बदल जाएगा और ऐसे में आने वाले दिनों में तमिलनाडु, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तटों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं 16 और 17 अक्टूबर के बीच बारिश का क्षेत्र तेलंगाना, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और दक्षिण महाराष्ट्र की ओर भी बढ़ सकता है। फिलहाल देखिए, मुंबई में मौसम ने फिर से करवट ली है। आंधी तूफान के साथ भारी बारिश देखने को मिली। कई इलाकों में पानी भर गया, जनजीवन प्रभावित हुआ है। अब राज्यों की ओर से जुड़े कुछ जरूरी अपडेट देख लेते हैं। राजस्थान से जुड़ा अपडेट देखिए। जनवरी के दूसरे सप्ताह में होगी रीट। OMR सीट में 5 ऑप्शन मिलेंगे। जवाब नहीं देने पर नेगेटिव मार्किंग होगी। राजस्थान में अक्टूबर में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि। 6 जिलों में मौसम ने बदलाव करवट ली। 14 साल का रिकॉर्ड टूटा है। राजस्थान में एक्टिव हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण राज्य के कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिली है। वहीं देखिए, उदयपुर के गांव में लेपर्ड ने गाय का शिकार किया। सर्च ऑपरेशन की जगह से 30 किलोमीटर दूर यह घटना हुई है। आपको मालूम होगा, राजस्थान के उदयपुर से लगातार हम ये अपडेट आपको बता रहे हैं। एक लेपर्ड है जो 9 लोगों की जानें ले चुका है। फिलहाल प्रशासन इस लेपर्ड के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन ये हाथ में नहीं आ रहा है। उदयपुर के गोगुंदा तहसील क्षेत्र में लेपर्ड का मूवमेंट रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लोग काफी डरे हुए हैं। खेत खलिहान, बच्चे स्कूल जाने में भी डर रहे हैं। वही देखिए, दुर्गाष्टमी के अवसर पर 11 अक्टूबर को स्थानीय अवकाश। मध्य प्रदेश हरदा से जुड़ा अपडेट है। 11 अक्टूबर शुक्रवार को दुर्गाष्टमी महानवमी का स्थानीय अवकाश संपूर्ण हरदा जिले के लिए घोषित किया गया। यह अवकाश बैंक और कोषालय पर लागू नहीं होगा। वहीं राजस्थान के बिसलपुर बांध से जुड़ा अपडेट है। 34वें दिन बंद हुआ बिसलपुर का आखिरी गेट भी। बिसलपुर बांध का 20 दिन से खोल रखा एकमात्र गेट नंबर 9 को भी बुधवार देर रात बंद कर दिया गया था। वहीं देखिए, गुजरात जा रही कार से पकड़ी 4 करोड़ रुपए की चांदी। सीटों के नीचे गुप्त केबिन में छुपा रखी थी। 418 किलो की सिलियां। 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान गुजरात के रतनपुर बॉर्डर पर गुजरात नंबर की एक कार से 4 करोड़ रुपए की चांदी पकड़ी गई है। जांच में सामने आया कि वह आगरा से चांदी तस्करी कर गुजरात ले जा रहे थे। इंदौर में भी तेज बारिश हुई है। रावण के पुतले भीग गए। धार, बड़वानी, हरदा में भी बरसात होने को लेकर अपडेट खबरें हैं। 2 सिस्टम की एक्टिविटी से ये बारिश देखने को मिल रही है। और मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना जहां पूरी रजिस्ट्री प्रक्रिया अब घर बैठे हो जाएगी। संपदा 2.0 लॉन्च हो गया है। दिल्ली की महिला ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से पावर ऑफ अटॉर्नी कराई। इंदौर में होगा इंटरनेशनल स्तर का कार्यक्रम। कई देशों के लगभग 150 डेलीगेट्स इसमें शामिल होंगे। आयोजन की तैयारियां शुरू हो गई है। इंदौर में नवंबर महीने के अंतिम सप्ताह यानी 25 से 29 नवंबर 2024 में यूरेशियन ग्रुप प्लेनरी एंड वर्किंग ग्रुप्स की बैठक प्रस्तावित है। वहीं बड़ी खबर देखिए, साल 2005 के बाद सरकारी सेवा में आए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने की मांग कर रहे नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम संगठन का राष्ट्रीय अधिवेशन 15 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश सहित देश भर से कर्मचारी पहुंचेंगे। भोपाल बिलासपुर एक्सप्रेस सहित 6 ट्रेनों की सेवा बहाल। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बीर सिंहपुर स्टेशन को तीसरी लाइन से जोड़ने का काम पूरा हो गया है। वही देखिए, मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की बैठक भोपाल में संपन्न हुई। सभी संगठन संयुक्त रूप से आंदोलन की तैयारी करेंगे। 14 की बैठक में तारीखों पर चर्चा। 14 अक्टूबर को बुलाई गई बैठक में 3 चरणों में होने वाले आंदोलन की रूपरेखा तय होगी। और छत्तीसगढ़ में पहली बार राष्ट्रीय गोल्फ चैंपियनशिप। मुख्य सचिव ने दाव लगाया, देश भर से आएंगे IAS IPS बिजनेसमैन। साथ ही यहाँ पर 10 लाख प्राइज मनी, आईफोन भी मिलेगा। छत्तीसगढ़ में पहली बार नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप होने जा रही है और इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए देश के बड़े बड़े
उद्योगपति भी पहुंचेंगे। नेशनल गोल्फ फेडरेशन नवा रायपुर में 24 से 26 अक्टूबर के बीच नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप आयोजित होने वाली है। देश के 20 राज्यों की टीमें हिस्सा लेगी और हर टीम में 6 खिलाड़ी होंगे। वहीं देखिए आगरा से जुड़ा अपडेट आ रहा है। डिजिटल अरेस्ट कर ठगने वाले 4 लोगों को पकड़ा गया है। ट्राई का अधिकारी बनकर 15 लाख रुपए ठगे थे। इस गैंग का सरगना कंप्यूटर इंजीनियर है। उत्तर प्रदेश में नहीं बढ़ेगी बिजली की दरें, बड़ा अपडेट आया है। 5वें साल भी उपभोक्ताओं को सरकार ने बड़ी राहत दी है। ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए भी टैरिफ दरें तय हो गई है, यानी यूपी की जनता के लिए राहत भरी खबर आई। सरकार ने बिजली की दरें नहीं बढ़ाने का फैसला ले लिया है। इस संबंध में पावर कॉर्पोरेशन के सभी प्रस्तावों को खारिज कर दिया गया है। आपको बताएं ये लगातार 5वां साल है जब बिजली की दरें नहीं बढ़ाई गई है। अनावरा उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कॉलर प्लेनेट ऐप लॉन्च किया है। जीसीएपी वर्ल्ड सॉफ्टटेक प्राइवेट लिमिटेड से सहयोग मिला। यह ऐप छात्रों, शिक्षकों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए एक समग्र डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश के चंदौली में 4000 दिव्यांगों के पेंशन पर लटकी तलवार। केवाईसी और एनपीसीआई लिंक न होने पर पेंशन रुक सकती है। वहीं देखिए संत प्रेमानंद महाराज पहुंचे राधा कुंड। राधा रानी को नौका विहार कराया। भक्तों से बोले कि राधा नाम भजन में है बहुत बड़ी शक्ति। प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज पहली बार वृंदावन से बाहर निकलकर गोवर्धन के राधा कुंड पहुंचे। अनावरण महाकुंभ नगर 2025 की जल्द ही सीएम घोषणा करने वाले हैं। अस्थायी जिले की घोषणा को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 को लेकर कुंभ नगर के अस्थायी जिले की घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्दी करने वाले हैं। इसके लिए तैयारियां तेजी से चल रही हैं। वहीं बड़ी खबर देखिए बिहार से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पलायन को लेकर राज्य सरकार पर एक बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के मुताबिक बिहार से 5 करोड़ लोग हर साल पलायन करते हैं। आइए अब आपको बताते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई। 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 171 रुपए गिरकर 74,838 रुपए पर आ गया है। चांदी के भाव 308 रुपए प्रति किलो गिर गए 88,353 रुपए प्रति किलो के भाव रहे। आइए अब आपको बताते हैं कि सितारे क्या कुछ कह रहे हैं। आज का राशि बल। आज 11 अक्टूबर शुक्रवार को मेष राशि के लोगों को आर्ट और मीडिया फील्ड से जुड़े बिजनेस में उम्मीद से ज्यादा फायदा मिल सकता है। वृष राशि के लोगों को सितारों का साथ मिलेगा। कुंभ राशि वालों की डेली इनकम बढ़ेगी। इस राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए आज अच्छा दिन रहने वाला है। मीन राशि के नौकरी पेशा लोग टारगेट अचीव कर लेंगे। दिन अच्छा बीतेगा। लाभ दिलाने वाला दिन है। बिजनेस बढ़ाने की महत्वपूर्ण योजनाएं भी बनेगी। इसके अलावा मिथुन राशि वालों की स्थान परिवर्तन संबंधी योजना बन सकती है। रियल एस्टेट के कामों में सफलता मिलने के योग है। कन्या राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए चुनौतियों वाला दिन रहने वाला है। धनु राशि के लोग गैर कानूनी कामों से आज दूर ही रहे तो अच्छा रहेगा और बाकी राशियों के लिए आज का मिला जुला दिन रहेगा। ना तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दीजिएगा। आपका लाइक और फेसबुक पर व्हाट्सएप पर शेयर करना हमें बहुत मोटिवेशन देता है। अच्छी हमें प्रेरणा मिलती है ताकि हम आप लोगों के लिए अच्छी खबरें और अपडेट जानकारियां रोज लाते रहें। एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।